रात की तारीख में मदीना के एक कोने में कुछ लोग खामोशी से बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता के आथार थे, लेकिन दिलों में यकीन की रोशनी जगमगा रही थी। यह वह लम्हा था जब एक फैसला पूरी तारीख का रुख बदलने वाला था। एक तरफ संख्या में 3 गुना बड़ा दुश्मन, हथियारों से लैस और घमंड में चूर, और दूसरी तरफ मात्र 313 लोग, जिनमें कुछ के पास घोड़े तक नहीं थे, लेकिन उनके पास वह ताकत थी जो दुनिया की कोई सेना नहीं रखती, ईमान की ताकत। यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि सब्र, स्थिरता और अल्लाह की मदद की दास्तान है। यह है गज़वा ए बदर की वह घड़ी जब फैसला हुआ कि हक और बातिल में हमेशा के लिए लकीर खींच दी जाएगी। लेकिन क्या 313 लोग 1000 की सेना को शिकस्त दे सकते थे? क्या वास्तव में आसमान से मदद आई? और वह लम्हा कैसा था जब दुश्मनों का घमंड मिट्टी में मिल गया? आइए तारीख के इस रोमांचक अध्याय को विस्तार से जानते हैं। यह जंग किसी जमीनी विवाद या जायदाद के लिए नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष इस्लाम और कुफ्र के बीच था। कुरैश ने हमेशा मुसलमानों को कमजोर समझा, उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाया, और जब मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए तब भी उनकी साजिशें खत्म न हुईं। रसूल अल्लाह को खबर मिली कि कुरैश का एक काफिला जो अबू सुफियान की क़यादत में था, शाम से लौट रहा है। इस काफिले में बेहिसाब दौलत थी, और यह दौलत मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाली थी। मुसलमानों ने इस काफिले को रोकने का इरादा किया, मगर कुरैश ने मदीना पर चढ़ाई करने के लिए एक जबरदस्त लश्कर तैयार कर लिया। अब हालात यह थे कि एक तरफ अब्बू जहल की क़यादत में 1000 का लश्कर था, जिसमें घोड़े, ऊंट, झिरह बख्तर और असलहा सब कुछ था। दूसरी तरफ 313 मुसलमानों का छोटा सा गिरोह, जिनके पास न जिरह थी, न ज्यादा घोड़े और न ही जंग का खास तजुर्बा, मगर उनके साथ वह हस्ती थी जिस पर आसमानों से रहमतें नाजिल होती थीं। नबी ए अकरम। 17 रमजान सन 2 हिजरी की रात थी। बदर के मैदान में हवा चल रही थी, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे, और एक तरफ रसूल अल्लाह अपने रब के हुजूर दुआ में मशगूल थे। आपने अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज यह छोटा सा गिरोह हलाक हो गया तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। यह वह रात थी जब आसमान से मदद नाजिल होने वाली थी। सुबह का वक्त आया, दोनों फौजें मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। अब्बू जहल का लश्कर घमंड में डूबा हुआ था, जबकि मुसलमानों की आंखों में यकीन और अज़्म था। जंग से पहले अरब की रिवायत के मुताबिक इनफिरादी मुकाबले हुए। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा ने कुरैश के नामवर जंगी सूरमाओं को पे दर पे शिकस्त देकर जंग का आगाज ही मुसलमानों के हक में कर दिया। फिर जब आम जंग शुरू हुई तो मुसलमान दिलो जान से लड़े, और ऐन उसी वक्त आसमान से वह मदद आ पहुंची जिसका वादा किया गया था। सहाबा ने देखा कि सफेद लिबास में लिपटे घुड़सवार फरिश्ते दुश्मनों की सफ़ों में घुस रहे हैं। कुछ काफिरों के सर धड़ से अलग होते जा रहे थे, मगर किसी ने तलवार नहीं चलाई थी। अब्बू जहल, जो घमंड से कहता था कि हम आज मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म कर देंगे, खुद मैदान में बेयार ओ मददगार पड़ा था, और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसका सर कलम कर दिया। यह वह दिन था जब सिर्फ 313 मुजाहिदीन ने एक जबरदस्त फौज को शिकस्त दी। काफिरों के 70 सरदार मारे गए, 70 को कैद कर लिया गया, और बाकी भाग निकले। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर सबसे बड़ा सबक यह था कि ईमान की ताकत किसी भी मादी ताकत से बड़ी है। गज़वा ए बदर हमें सिखाता है कि जब इंसान हक पर होता है और अल्लाह की मदद पर भरोसा करता है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज भी अगर हम अपने ईमान, इत्तेहाद और सब्र को मजबूत कर लें तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। यह जंग सिर्फ एक मैदान में लड़ी जाने वाली जंग नहीं थी, बल्कि यह हर दौर में हक और बातिल के दरमियान होने वाली जंगों के लिए एक सबक है। सवाल यह है, क्या हम आज भी ईमान, कुर्बानी और सब्र का वही मुजाहिरा कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह की नुसरत के मुस्तहक बन सकते हैं? यह फैसला हमें खुद करना है।